हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं किरण। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और उन्हें समझेंगे, जो नए सिलेबस पर आधारित है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। फ्रेंड, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए देखिए कि हम इसका दूरी कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ देखिए, माना दिए गए बिंदु A 2,3 एवं B -2,3 है। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच रखा है। आप इसको अगर नहीं भी खींचेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बिंदु A और B मान लिया, तो यानी कि हम लोग को देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो जब हमारा A और B है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी भी दो बिंदु की दूरी निकालेंगे तो उसका हम लोग का फॉर्मूला होता है कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कि हम लोग का x1 y1 और x2 y2 क्या हो जाएगा। हम लोग का जो बिंदु A है तो वो हमारा हो जाएगा x1 और y1, और जो हमारा बिंदु B है वो हमारा हो जाएगा x2 और y2। तो इस तरीके से फ्रेंड, जब हम AB की दूरी निकालेंगे तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा 4। फ्रेंड, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 4। तो फ्रेंड, अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, y का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो फ्रेंड, यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए देखिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ देखिए, माना दिए गए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का दो बिंदु दिया हुआ है P और Q। तो हमको इसमें हम लोग का दिया हुआ है दूरी का जो मात्रक है, हम लोग के बीच की जो दूरी है वो भी दिया गया है, क्या है कि 10 है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है कि y का वैल्यू। तो फ्रेंड देखिए, जब हम PQ का दूरी निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी दो बिंदु के बीच की जब हम लोग दूरी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड वही हम लोग करेंगे कि PQ इक्वल्स टू हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग का क्या, PQ का जो बीच की दूरी है वो ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 पुट करेंगे और यहाँ पे हम लोग x2 का वैल्यू x1 का और y2 - y1 का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा x2, और x1 क्या हो जाएगा 2। उसी हिसाब से हमारा y2 हो जाएगा यहाँ पे y, और हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, नहीं सॉरी, -3 हो जाएगा y1। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा कि हमारा आंसर आ जाएगा, y = -9 या तो y = 3। तो फ्रेंड, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों, क्योंकि मेरा y का वैल्यू निकला 3 और -9। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, A है y निर्देशांक, B है आपका x निर्देशांक, C है कोटि, या D y अक्ष। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B x निर्देशांक। जब कोई बिंदु y अक्ष के दूरी पर उस बिंदु का जो होगा वो हमारा होगा x निर्देशांक। तो फ्रेंड, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपका एक थ्योरी टाइप में ही है, तो इसको आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A के निर्देशांक है। यहाँ आपको ऑप्शन A, B, C, D दिया हुआ है। तो फ्रेंड देखिए कि हम इसको निर्देशांक को कैसे समझेंगे कि क्या होगा। तो फ्रेंड, जो कि हम लोग जानते हैं कि y अक्ष के नीचे का भाग जो होता है वो हम लोग का ऋणात्मक होता है, यानी कि जब हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है y इकाई की दूरी, थी यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, y = -4। ठीक है फ्रेंड, तो उस तरीके से जब हम बिंदु A के निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो बिंदु A का निर्देशांक होंगे हमारा x = 0 और y = -4, इसलिए उसका पॉइंट हो जाएगा 0 और -4। तो फ्रेंड, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 0, -4। तो फ्रेंड, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं P -2, 8 और Q -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए देखिए कि हम इसको कैसे निकालेंगे।
तो फ्रेंड यहाँ देखिए, जब भी कोई हम दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा कि क्या होता है। जब हम लोग x का निकालेंगे और y का निकालेंगे तब हम लोग का हो जाता है कि x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है बिंदु A, P और Q, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि हमारा x1 और x2 क्या है और y1 और y2 क्या है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो फ्रेंड हमारा आ जाएगा -4, 2। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -4, 2। तो फ्रेंड अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदुओं A -6, 5 तथा B -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु P A/3, 4 हो तो A का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है। देखिए इसमें क्या बोला गया कि दो बिंदु आपको दिया गया है, उसमें आपका मध्य बिंदु भी दिया गया है जो कि हम लोगों को रेखाखंड को मिलाता है। तो इसमें आपको बोला गया है कि A का मान क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड यहाँ देखिए जो हम लोग का मध्य बिंदु दिया गया है P A/3, 4, अगर हम लोग x का ही अगर निकाल लेंगे तो x की जगह हम लोग का क्या है कि A/3 है। तो अगर हम लोग x का ही वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारा y की वैल्यू इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में हम लोग का A का वैल्यू निकल जाएगा। तो उस तरीके से x = लिखेंगे हम लोग x1 प्लस x2/2। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा x जो P मध्य बिंदु दिया हुआ है वहाँ पे ये पुट करेंगे A/3 और इक्वल्स टू हमारा x1 क्या हो जाएगा बिंदु से देखिए कि -6 और x2 हो जाएगा हमारा -2/2। तो इस हिसाब से हम लोग का A निकल जाएगा -12। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -12। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यदि बिंदु A 2, 3 तथा B 4, K और C -3 संरेख हो तो K का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए देखिए कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड यहाँ देखिए जब भी हमारा कोई तीन बिंदु संरेख होगा तो हमारा उसका फॉर्मूला होता है कि x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस आपका x3 × y1 - y3 = 0। ठीक है फ्रेंड, तो कोई भी जब हमारा तीन बिंदु संरेख होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो भी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा वो हम लोग का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा सारा वैल्यू, तो आपका k का वैल्यू निकल जाएगा 0। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। तो फ्रेंड अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं 0, -3 और -4, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड की माप क्या होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए देखिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए माना दिया गया बिंदु A 0, -3 और B -4, 0 है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हम लोग को क्या बोला है कि रेखाखंड की माप निकालने। अगर हम लोग AB की दूरी निकाल देंगे तो हम लोगों का माप निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हम लोग AB की दूरी निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया यहाँ पे भी आपको वही पुट करना है, तो इस हिसाब से हम लोग का AB का दूरी 5 निकल जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो अब है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, सरल रेखाएं x = 2 तथा y = -2 हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, तो जब भी कोई सरल रेखाएं में हमारा सेम रहेगा लेकिन उसमें हम लोग का अगर प्लस और माइनस का अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वो हम लोग पे क्या होगा कि एक दूसरे के लंबवत होगा। तो फ्रेंड इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के लंबवत। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड आज के चैप्टर का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है। आपको एग्ज़ाम में जो भी आने वाला है इसी से आने वाला है, तो फ्रेंड आप इसको ही अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। A 0, 1 तथा B 0, 5 तथा C 3, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, तो चलिए देखिए कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड देखिए जब बिंदु A B C, ठीक है, जब हम लोग का बिंदु दिया हुआ है A B C, तो इसमें हम लोगों का x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को कोई गड़बड़ी ना हो। तो जब भी फ्रेंड जब हम लोग का तीन बिंदु दिया रहेगा और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, तब हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3
इंटू y1 माइनस y2। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा जब हम लोग कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 3 बिंदुओं का। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए हमारा x1 क्या है, 0 है। तो 0 जब हो गया तो यहाँ पे हम बाद में फिर हम लोगों को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग 0 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो वहीं अब देखिए तो जो हमारा क्या है x2 है, तो x2 भी इक्वल्स टू हमारा 0 दिया हुआ। तो फ्रेंड इसको भी अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए x3 जो है हमारा वो है 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 और हमारा क्या है y1 माइनस y2। तो y1 क्या हो जाएगा 1 और y2 है हमारा 5। ठीक है, तो 1 माइनस 5 कर दिए। तो उसी हिसाब से जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए 1 हाफ इंटू 3 इंटू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसी तरह से इसको जब निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -6। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -6। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू अगेन।